हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी प्लस टू की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, उसका थर्ड पोर्शन। कहने का मतलब फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्या कर लिया था, सॉलिड्स, जैसे हमारे पास अमरफस सॉलिड्स हो गए, टाइप ऑफ सॉलिड्स कर लिए थे हमने। सेकंड वीडियो में हमने कर लिया था कि जैसे हमारे पास स्पेस लैटिस हो गए और यूनिट सेल हो गए, इनके बारे में पढ़ लिया था। क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था, है ना। हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और 14 ब्रेवियस लैटिस कर लिए थे। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, क्लोज पैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लोज पैकिंग क्या होती है, हमें पता है कोई भी क्रिस्टल है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे अब तक हम क्रिस्टल क्या बोलते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते थे। तो किसी भी क्रिस्टल के अंदर किसकी अरेंजमेंट, पार्टिकल की अरेंजमेंट को ही क्लोज पैकिंग बोला जाता है। ये मेनली हमारे पास 3 टाइप्स की होती है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3D क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले आप क्या डालिए, हेडिंग डालिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लोज पैकिंग। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले आप। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास होगी क्लोज पैकिंग। फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, उसकी डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं हम। इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग द पार्टिकल आर अरेंज्ड इन ए सिंगल रो। जो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो एक सिंगल रो के अंदर अरेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास कोई भी एक क्रिस्टल है और ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये पार्टिकल कुछ ऐसे अरेंज होते हैं एक सिंगल रो के अंदर। ये हमारे पास 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो गई। ये ऐसे सीधा भी हो सकता था। तो ये हो गया हमारे पास 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, बिल्कुल इजी था ये। तो एक और टर्म आती है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। मैं आपको इस एग्जांपल से क्लियर करूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोई भी पार्टिकल कितने पार्टिकल से अटैच्ड है वो हमारा उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैं कहूँ इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप ये बता दोगे कि ये पार्टिकल कितने और दूसरे पार्टिकल से अटैच है। तो ये इधर तो कोई भी पार्टिकल है ही नहीं, इधर पार्टिकल है हमारे पास एक, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। इधर हमारे पास मान लिया मैंने इसका पूछ लिया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये पार्टिकल है, ये इस तरफ भी एक पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, उस तरफ भी एक पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया हमारे पास, 2। तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन लिख लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर की हमारे पास डेफिनेशन ये है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट, आप एडजेसेंट भी लिख सकते हैं, नाइबर्स इन कॉन्टैक्ट विद ए पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कितने किसी भी पार्टिकल्स के कॉन्टैक्ट के अंदर कितने नियरेस्ट, मतलब कितने कॉन्टैक्ट के अंदर पार्टिकल हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। आपको ये याद ही करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, सिंपल यूनिट सेल के अंदर जो हमने देखो पीछे पार्टिकल्स निकाले थे, तो सिंपल यूनिट सेल के अंदर एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, क्योंकि एक पार्टिकल है वो 6 अदर पार्टिकल से घिरा हुआ होता है चारों तरफ से। ठीक है, 6 पार्टिकल से कॉन्टैक्ट के अंदर होता है। बीसीसी के अंदर क्या होता है, 8 पार्टिकल से घिरा हुआ होता है कोई भी एक पार्टिकल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर क्या होता है, एक पार्टिकल है वो 12 पार्टिकल के कॉन्टैक्ट के अंदर होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया हमारे पास 12। तो आपको याद करना है, सिंपल में 6 था हमारे पास, बीसीसी में हमारे पास 8 है और एफसीसी में हमारे पास 12 है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम करते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग होती है वो 2 टाइप से हम कर सकते हैं। एक तो हमारे पास कौन सी होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा हमारे पास होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कौन सी, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और यहां पर मेरे पास है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये है। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर क्या पता है क्या होता है,
जो पार्टिकल है ना हमारे, जो पार्टिकल की रोज है, एक रो के ऊपर दूसरी रो आएगी, इसके अंदर जो सेंटर है हर एक पार्टिकल का वो एक लाइन के अंदर आएगा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा ना तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारी सेकंड रो है उसके पार्टिकल फर्स्ट और थर्ड रो के एक बीच में जो खाली स्पेस होता है जिसे हम वॉइड कहते हैं, उस वॉइड के अंदर फिट हो जाते हैं। तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो आप सबसे पहले आप ये उतारिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गई और ये हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गई। अब ये इनकी डेफिनेशन है। देखो मैंने जो बताया था वही है, सेंटर ऑफ ऑल द रोज पार्टिकल आर इन द सेम लाइन। अब वो सेम लाइन के अंदर कैसे होगा, मान लो मैं टू डायमेंशनल अरेंजमेंट करता हूँ, मान लिया मैं ये बनाता हूँ पार्टिकल्स, ये मेरी एक रोज हो गई, ये मेरे पास सेकंड रो, मैं टू डायमेंशनल अरेंजमेंट कर रहा हूं, इसलिए ये मेरे पास थर्ड रोज, ये फोर्थ रोज, अब देखो इन पार्टिकल का जो सेंटर है, इन सभी पार्टिकल का जो सेंटर है वो एक ही लाइन के अंदर आ रहा होगा। आप ये नोटिस कर रहे होंगे, है ना। मान लिया मैं इतना ही एग्जांपल ले लेता हूं, मान लिया ये मेरे पास पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स की मैंने 2D अरेंजमेंट कर रखी है। तो इन पता क्या होगा, ये आपको दिखने में ऐसे लग रहे हैं, ये पीछे भी ये 2D अरेंजमेंट है, ठीक है। मान लिया ये पार्टिकल फर्स्ट हमारी रो है, इसका मैंने नाम दे दिया ए, इसका भी मैंने नाम ए ही देना पड़ेगा और इसका भी ए ही देना पड़ेगा क्योंकि ये सेम लाइन के अंदर आ रहे हैं, बी नहीं देंगे इसका नाम। तो देखिए सभी रोज का जो सेंटर है वो एक ही लाइन के अंदर आ रहा है। तो इस टाइप की क्लोज पैकिंग को हम स्क्वायर टाइप क्लोज पैकिंग कहते हैं और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। ध्यान से देखना कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लिया मैं इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूं तो ये कितने पार्टिकल से अटैच है, ध्यान से देखना। एक तो इससे अटैच है, ये एक इससे अटैच है और एक इस पार्टिकल से अटैच है और एक इससे आपस में मिला दिया मैंने। ये क्या बन गया, स्क्वायर टाइप सा बन गया। मैंने इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था, तो ये कितने पार्टिकल के, कितने अदर पार्टिकल के कांटेक्ट के अंदर है, 4 के। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर। आप वैसे ही आप किसी भी पार्टिकल्स का निकालेंगे, मान लिया मैं इस पार्टिकल का निकालूं तो इसका भी 4 ही मिलेगा क्योंकि इन पार्टिकल के कांटेक्ट के अंदर है कुछ ऐसा ही। लेकिन अब देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, देखो स्क्वायर के अंदर क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 हो गया। हमारे पास ए टाइप की अरेंजमेंट होती है किसके अंदर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर क्या होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर देखना, इसके अंदर जो हमारी सेकंड रोज है वो फर्स्ट और थर्ड के वॉइड के अंदर प्रेजेंट होगी। वॉइड किसे बोला जाता है, व्हाट इज वॉइड, वॉइड उसे बोला जाता है, ये हमारे पास पार्टिकल के बीच में खाली स्पेस प्रेजेंट है ना, इसी को हम वॉइड बोलते हैं। वॉइड्स का हमारे पास एक क्वेश्चन भी आता है पेपर के अंदर। हमारे पास 2 टाइप की वॉइड होती हैं, एक तो ऑक्टा ऑर्डर वॉइड, दूसरी हमारे पास होती है टेट्रा ऑर्डर वॉइड। ये हम बाद में करेंगे डिस्कस। देखो भाई कैसे, ये अच्छे से नहीं बना है, ठीक है। मान लिया ये पार्टिकल है और ये मैंने इसको नाम दे दिया ए और इस रो को नाम दे दिया बी, क्योंकि ये सेम नहीं है। अगर मैंने इसका नाम ए दिया है तो इसका भी नाम ए ही देना पड़ेगा क्योंकि इसका और इसका सेंटर क्या है, सेम है। अगर इसका नाम बी दे दिया तो इसका नाम भी बी ही देना पड़ेगा क्योंकि इसका और इसका सेंटर क्या है, सेम है। देखो इनका सेंटर अलग अलग है ना, वैसे ही
इधर भी होगा। अब आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की बात। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है और वो कैसे होता है देख लेते हैं। वैसे जैसे हमने इसके अंदर किया था वैसे इसके अंदर होगा। मान लिया मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। आप ध्यान से देखें, ये पार्टिकल 6 पार्टिकल के कॉन्टैक्ट के अंदर हैं, देखो है ना। ये पार्टिकल है ये 6 पार्टिकल के कॉन्टैक्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। और इसकी अरेंजमेंट है ए बी और ए बी टाइप अरेंजमेंट है इसकी, किसकी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। तो ये थी हमारे पास। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो आप इसे उतारिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास हो गई थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर बस कुछ नहीं है, जो हमने 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर किया था बस उसकी लेयर बना दी गई है। जो हमने 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर किया था ना, हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग, बस उसकी ही बस लेयर बना दी गई है, बाकी कुछ नहीं है। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर क्या हो गया? व्हेन लेयर ऑफ 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कंबाइन दे फॉर्म 2 टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग। जब हम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की लेयर बना देते हैं तो वो एक 2 टाइप की और भी नई क्लोज पैकिंग निकल कर हमारे पास सामने आती है। एक तो हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी जिसे हम HCP बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा? ABAB टाइप की अरेंजमेंट होती है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 12, जो उनका हम है ना बोर्ड्स पर दिखा नहीं सकते क्योंकि वो 3D स्ट्रक्चर होता है उनका, हम उनको शो नहीं कर सकते हैं, वो थोड़ा टाइपिकल सा स्ट्रक्चर उनका। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होती है जिसे हम CCP बोलते हैं। तो इन विच ABC टाइप अरेंजमेंट विद कोऑर्डिनेशन नंबर 12, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं वॉइड्स, स्पेस या फिर होल। आपको कुछ भी बोल सकते हैं, इसको वॉइड्स बोल सकते हैं, स्पेस बोल सकते हैं या फिर होल बोल सकते हैं। अब क्या होता है हमारे पास किसी भी यूनिट सेल या कोई भी आप क्रिस्टल लगा लो, उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, मान लिया एक पार्टिकल है दूसरा पार्टिकल है, आपस में क्लोज होंगे, बहुत सारे पार्टिकल की अरेंजमेंट हुई है, उनके बीच में एक खाली स्पेस प्रेजेंट रह जाता है थोड़ा सा, उसी को हम क्या बोल देते हैं? वॉइड बोल देते हैं। तो उसकी डेफिनेशन लिखिए, एम्प्टी और वैकेंट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ ए यूनिट सेल या फिर किसी भी क्रिस्टल के अंदर इज कॉल्ड वॉइड। आपको आ गया है। अब हमारे पास मान लिया कोई भी पार्टिकल की अरेंजमेंट है, वो या तो HCP होगा या CCP होगा, हमें पता ही है, अभी तो हमने किया था। तो उन्हीं के बेसिस पर हमारे पास 2 टाइप की क्या होती हैं? 2 टाइप की वॉइड होती है। एक तो हमारे पास आती है टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आप लिखिए सबसे पहले 2 टाइप की वॉइड्स होती है हमारे पास। एक तो होती है हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर क्या होता है? सबसे पहले ये उतारिए। देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की? तो इट इज द वॉइड विच इज सराउंडेड बाय पार्टिकल्स 3 फ्रॉम लोअर साइड 1 फ्रॉम अपर साइड। देखो भाई, इसे समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक अच्छा सा। मेरे पास 4 बॉल हैं। क्या है? 4 बॉल हैं। मैंने 3 को नीचे रख दिया और 3 को ऐसे रख दिया कि उनके बीच में एक खाली स्पेस प्रेजेंट रह गया, और जो खाली स्पेस प्रेजेंट रह गया उसके अंदर मैंने एक बॉल थी वो उसके ऊपर रख दी, तो उसके बीच में एक खाली स्पेस प्रेजेंट रह गया। तो वो कितने पार्टिकल से गिरी है? 4 से, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। देखो कैसे मैंने क्या किया, ये एक बॉल है या फिर ये पार्टिकल ले लो, बॉल की तरह ही होते हैं, स्फीयर की तरह। ये दूसरा पार्टिकल है। अब जो तीसरा पार्टिकल होगा मैं इसके उस तरफ रखूंगा पीछे की साइड, वो हमें कुछ इस तरफ से ऐसे दिखेगा, है ना, ऐसे दिखेगा। अब जो हमारे पास इसके बीच में ये खाली स्पेस प्रेजेंट रह गया, उसी के ऊपर एक और पार्टिकल रख दूंगा मैं ऐसे।
तो इसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। कहने का मतलब तीन पार्टिकल मेरे पास नीचे आ गए, एक ऊपर आ गया। जो वॉइड किससे सराउंडिंग हो, 3 फ्रॉम लोअर साइड एंड 1 फ्रॉम अपर साइड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। आपको मैं ऊपर से बना के दिखा देता हूँ। मान लिया ये मेरे पास एक बॉल थी, एक पार्टिकल था, ये दूसरा पार्टिकल था, ये मेरे पास तीसरा पार्टिकल था, ठीक है, ये मेरे पास तीसरा पार्टिकल था। इसके बीच में ये स्पेस रह गया है ना, खाली स्पेस रह गया, इसी को हम वॉइड कहते हैं। और ये मान के चलो मैंने 3 बॉल रख रखी है और इनके बीच में मैंने एक 4th बॉल है वो रख दी, ऐसे ऊपर रख दी, वो ऐसे दिखेगी। और ये जो वॉइड रहेगी इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4th होता है। क्यों होता है 4th? क्योंकि नीचे 3 और ऊपर 1, ये 4 पार्टिकल से घिरी हुई होती है, इसलिए इसका 4th कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो ये था हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में। अब आ जाते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार ये उतारिए टेट्राहेड्रल वॉइड वाला। अब आ जाते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखो, इट इज द सराउंडेड बाय 6 पार्टिकल। 6 पार्टिकल कैसे होंगे देख लेते हैं। इसलिए अगर 6 पार्टिकल है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, 6 पार्टिकल से अगर सराउंडिंग होती है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। वो 6 को कैसे होंगे, 3 नीचे और 3 ऊपर होंगे। कैसे होंगे देखो, मान लिया मैंने ये बॉल थी मेरे पास और ये दूसरी बॉल थी, ये रख दी, और तीसरी बॉल ऐसे रख दी, ये हो गया। अब इसके ऊपर पता है मैं कैसे बॉल रखूंगा, मैं ऐसे रखूंगा, ये ऐसे, तो बीच में एक खाली स्पेस प्रेजेंट रह जाएगा, बीच में एक खाली स्पेस प्रेजेंट रह जाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। कैसे मैं एक बार बता देता हूं। मान लिया मैंने 3 पार्टिकल रख दिए नीचे, ठीक है, 3 पार्टिकल मैंने नीचे रख दिए। अब 3 पार्टिकल मुझे ऊपर रखने हैं। ये पार्टिकल रख दिया, ये ऐसे पार्टिकल रख दिया, और ये यहाँ पर रख दिया, और इसके बीच में जो खाली स्पेस प्रेजेंट रह गया उसी को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। आप ये उतारिए, एक इंपॉर्टेंट सी बात है, कई बार वो पेपर में पूछ भी लेते हैं, वो पेपर में कई बार पूछ भी लेते हैं कि आपको पार्टिकल दे देंगे, आपको क्या कर देंगे, पार्टिकल दे देंगे, और ये पूछेंगे कि इसके अंदर ये बताओ कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी है। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा। तो पहले आप ये उतारिए, वो ये इंपॉर्टेंट बात थी, देखो ये है टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात है। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट इन ए लैटिस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ द पार्टिकल। हमारे पास किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर जितने पार्टिकल दे रखे होंगे उसका 2 गुना, उसका ट्वाइस होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि एफसीसी के अंदर आप टेट्राहेड्रल वॉइड बताओ, तो आपको पता है कि एफसीसी के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, 4 पार्टिकल होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 4 × 2, तो कितने हो गए, 8 वॉइड। तो एफसीसी के अंदर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। तो मैं मान लो, मैं से लिख सकता हूँ, मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 2n होंगे। ये होता है, ये आप क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। मान लो बीसीसी के अंदर हमारे पास 2 होते हैं, तो 4 क्या होंगे हमारे पास, टेट्राहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर क्या होगा, हमारे पास जितने पार्टिकल क्रिस्टल लैटिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एफसीसी के अंदर बताया था, एफसीसी के अंदर 4 पार्टिकल होते हैं। कोई आपसे ये पूछे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताओ कितने होते हैं, तो इसके अंदर 4 ही क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, क्योंकि जितने पार्टिकल होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। ये आपको याद रखना है। मान लिया अब मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, तो n ही कितने क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, ठीक है। मान लिया अगर मैं आपसे ये पूछूं टेट्राहेड्रल सिंपल यूनिट सेल के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, आप कहेंगे 2।
कैसे? क्योंकि सिंपल यूनिट सेल के अंदर एक पार्टिकल होता है और एक पार्टिकल और हमें पता है टेट्राहेड्रल ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, तो अकॉर्डिंग इसी के अकॉर्डिंग 2n के अकॉर्डिंग क्या हो गया 2 हो गए हमारे पास, क्योंकि n की वैल्यू 1 होगी, n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो तो हमारे पास सिंपल यूनिट सेल के अंदर 1 ही होगी, क्योंकि इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस। ये हो गया। आप ये उतारिए, इंपॉर्टेंट बात थी, तो आप ये उतारिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। तो देखिए, किसी भी क्रिस्टल्स के अंदर, किसी भी क्रिस्टल्स के अंदर, ठीक है, किसी भी स्पेस लैटिस के अंदर, किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर पार्टिकल के द्वारा कितना ज़्यादा मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है, मैक्सिमम ऑक्यूपाई स्पेस किया जाता है, वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। अब पैकिंग एफिशिएंसी हम अलग अलग में निकालेंगे, जैसे हमने पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल यूनिट सेल के अंदर निकालेंगे पार्टिकल्स की, और पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी के अंदर निकालेंगे, और पैकिंग एफिशिएंसी हम बीसीसी के अंदर भी निकालने वाले हैं। तो एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप। मैक्सिमम स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इन ए यूनिट सेल कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल के द्वारा कितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है, वो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। पता चल गया? तो हम सबसे पहले निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल यूनिट सेल। तो सबसे पहले आप ये उतारिए, उसका डेरिवेशन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं सिंपल यूनिट सेल के अंदर। पहले मैं यूनिट सेल बना लेता हूँ। अच्छा, आपको पता है सिंपल यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? पार्टिकल ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये हम कर चुके थे भाई पिछली वीडियो के अंदर, तो मैं एक बार बना देता हूँ। जो पार्टिकल इसके अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। चलो, मैंने मान लिया ए, बी और सी, डी, मैंने पॉइंट मान लिए ये, ठीक है, ये यूनिट सेल है। अब क्या होगा, मैं पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख देता हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या फिर वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं स्फीयर लिख रहा हूं क्योंकि पार्टिकल, हम यहाँ पे जो पार्टिकल है वो स्फीयर टाइप मानकर चलेंगे, तो मैं यहाँ पर स्फीयर लिख देता हूं। आप वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल भी लिख सकते हैं, बाय में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आप यहाँ पर यूनिट सेल भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 100। ये हमारे पास परसेंटेज आएगी कि कितनी परसेंटेज ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। पार्टिकल ने यूनिट सेल के अंदर कितना परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है, वो परसेंटेज आएगी। वो आपको याद भी करना होता है, क्योंकि कई बार वो ऑप्शन के अंदर भी पूछ लेते हैं आपसे बिना डेरिवेशन सोल्व करवाए। कई बार ये डेरिवेशन भी आपसे सोल्व करवा लिया जाता है। तो हमें क्या तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आप स्फीयर मैंने पहले ही बता दिया, आप स्फीयर की जगह पर पार्टिकल भी लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल बाय में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई 100, ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, अब क्यूब के वॉल्यूम के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, इसकी मुझे एज तो पता होनी चाहिए कि इसकी एज लेंथ कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम इसे, ये तो एक ऐसे ही समझाने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन रियलिटी के अंदर ये जो पार्टिकल हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। कहने का मतलब, तभी तो हमने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था। अगर आप इसको इस स्ट्रक्चर को ऊपर से देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये पार्टिकल, 4 पार्टिकल ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ये है ऐसे, ठीक है। अब क्या हो गया, अब मान लिया मैंने ये एक स्फीयर है, ये इसकी रेडियस है, ये भी एक स्फीयर है बी वाला, ये भी इसकी रेडियस है। तो दोनों को रेडियस आर और आर कितने बन गए, आर और आर 2r बन गए। और ध्यान से देखो,
ये ना ये इस क्यूब की यानी इस यूनिट सेल की एज लेंथ भी है, यानी कि इसकी एज लेंथ कितनी हो गई 2r। मैं एक बार लिख देता हूं, एज लेंथ ऑफ, आप ये लिख सकते हैं एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, या आप ये लिख सकते हैं एज लेंथ ऑफ क्यूब। मैं लिख देता हूं एज लेंथ, एज लेंथ ए बी कितनी है हमारे पास, ए मान लिया मैंने ए, और वो ए कितनी है हमारे पास 2r है ना, 2r ही है, ये मान लिया। अब मैं निकालूंगा, मेरे पास एज आ गई, अब मैं वॉल्यूम निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब। ये तो अब हम बिल्कुल 6 से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल इजी है, ए क्यूब। और हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 2r का क्यूब। इसे सोल्व करने के बाद देखो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, और r का क्यूब एज इट इज लिखेंगे तो हमारे पास एक चीज आ गई इसके अंदर से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ गया हमारे पास 8r क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है 4/3 πr क्यूब, है ना। तो लिख लेते हैं यहां पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या पार्टिकल 4/3 πr क्यूब, ये कर लेते हैं हम, कर लिया हमने। अब सिंपल यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल कितने होते हैं, ये तो हमने ऐसे ही फॉर्मूला लिखा है। देखो हम एक पार्टिकल का, हम देखो ऐसे करते हैं ना, जैसे नॉर्मली आप ऐसे जनरल सोच के देखो, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया और जितने पार्टिकल होते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही इसके अंदर करेंगे, हमारे पास पार्टिकल कितने प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 1, तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 4/3 πr क्यूब, तो मेरे पास यही वैल्यू आएगी 4/3 πr क्यूब। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसलिए ऊपर से क्लियर कर रहा हूँ। अब बस हमारे पास ये दोनों चीज निकलाई हैं। अब क्या करेंगे हम, पैकिंग एफिशिएंसी इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। क्या आएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आया था हमारे पास 4/3 πr क्यूब, बाय में वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आया था हमारे पास 8r क्यूब, और मल्टीप्लाई 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 52.4% आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल यूनिट सेल कितना आ गया 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी आ गई पार्टिकल की इन सिंपल यूनिट सेल के अंदर। अगर हमें एम्प्टी स्पेस निकालना हो तो क्या करेंगे, हमारे पास देखो टोटल 100% होता है ना, तो 100% में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट आ जाएगा। और वो करने के बाद हमारे पास कितना आएगा 47 एम्प्टी स्पेस कितना आया हमारे पास 47.6% आ गया, ये आ गया। मान लिया अगर आपसे कोई रेडियस पूछ ले कि सिंपल यूनिट सेल के अंदर रेडियस कितनी होती है बताओ, तो अभी हमने किया था अभी जस्ट थोड़ी सी देर पहले, मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। मान लिया हमने ये मानना था 2r, तो आप इसकी रेडियस निकाल दिया कि क्या आ जाएगी a/2 एज लेंथ का हाफ, तो ये हमारे पास रेडियस हो गई। आप ऐसे रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये था, आई होप आपको पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल यूनिट सेल के अंदर आ गई होगी। बिल्कुल इजी सा डेरिवेशन था। आपको कई बार डायरेक्ट रेडियस भी पूछ सकता है, या डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर आपसे एम्प्टी स्पेस या फिर क्या पूछ सकता है पैकिंग एफिशिएंसी, या फिर आपसे डेरिवेशन भी सोल्व करवा सकता है। तो आप याद रखें इनकी वैल्यू भी और डेरिवेशन भी याद रखिए, बिल्कुल ईजी था। अब नेक्स्ट हम करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी, पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी। देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारे पास इजी है, पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी। एफसीसी के अंदर मैंने ये यूनिट सेल बना दिया एफसीसी, इसके अंदर हमारे पास फेस क्या जाएगा, फेस पर भी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं ना, वो 6 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपको बताइए वैसे 6 पार्टिकल नहीं होते। एफसीसी के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं 4, हमने निकाला था, आप भूल गए हैं, हमने निकाला था पिछली वीडियो के अंदर। तो क्या हो गया, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का निकाल के, ऐसे हो सकता है। तो मैंने एग्जांपल के लिए ऊपर वाला ले लिया। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास आपको बताइए फॉर्मूला कितना होता है 4/3 πr क्यूब, है ना।
और पार्टिकल हमारे पास एफसीसी के अंदर होते हैं 4 पार्टिकल होते हैं। तो टोटल हमारे पास कितना वॉल्यूम हो गया, 4 × 4/3 πr³। ये देखो एक का निकाला, एक का हमें फॉर्मूला पता है और टोटल हमारे पास 4 थे, इसलिए टोटल वॉल्यूम इतना निकल गया हमारे पास 16/3 πr³ इतना आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब में अंदर इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है a³। लेकिन हमें क्या निकालना है, इसकी ये निकालनी है AB, हमें एज लेंथ निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब की बार हमारे पास हम वो इजीली निकाल देते थे पिछली बार तो, लेकिन अब की बार इसके अंदर हमारे पास बीच के अंदर क्या हो गया है, एक फेस पर भी पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ऐसे नहीं निकाल सकते हम। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी कौन से ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल BAD। ये ट्रायंगल लिया है मैंने, ये इन ट्रायंगल BAD अप्लाई बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, जो हमारे पास डायगोनल होगा, डायगोनल यानी हाइपोटेनियस होगा, उसको इधर लिख लेंगे BD का स्क्वायर, और जो हमारे पास साइड होंगी AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। और हमें पता है हमने क्यूब की एज हमने AA मान रखी थी, ये भी AB A मान रखी थी और AD भी A मान रखी थी, ये हो गया। जब इनको प्लस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 2A² आ जाएगा। और हम बोथ साइड क्या कर देंगे, ऐसे तो हम कर सकते हैं, बोथ साइड हम स्क्वायर रूट कर देंगे। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, बाद में हमारे पास इधर BD आ गया। इधर देखो A का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था, लेकिन 2 के ऊपर कोई 2 का कैंसिल नहीं हुआ, इसलिए √2 आ गया हमारे पास। BD का हमारे पास 4R। अब BD की वैल्यू 4R क्यों आई है, देखो ध्यान से, BD की वैल्यू 4R इसलिए आई है, ध्यान से देखना। अगर हम इस स्ट्रक्चर को हम ऊपर से देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा कि देखो ये हमारे पास ये साइड वाला पार्टिकल है, D वाला पार्टिकल ये रहा, बीच वाला ये पार्टिकल रहा और वो B वाला ये रहा। अब मैं इसको और भी जूम करके दिखा देता हूं, तो यहाँ पर ऐसे कुछ आएगा। देखो एक तो हमारे पास D वाला पार्टिकल है, उसकी रेडियस, और जो हमारे पास बीच वाला फेस वाला पार्टिकल था उसकी रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस आ गई, और B वाला पार्टिकल था उसकी भी एक रेडियस। तो टोटल मिलाकर हमारे पास 4 आ गया। तो BD की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई कि नहीं, 4 आ गई। तो BD की वैल्यू 4R रख दी = 2A। अब यहाँ से हम A निकाल लेंगे, A की वैल्यू हमारे पास इतनी आई। अगर हमारे पास A की वैल्यू आई तो A की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे तो कितनी आएगी, 4R/√2 का क्यूब। इसे हम सोल्व करेंगे। इसे हम सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 64R³ 2√2 ये आ जाएगा। क्योंकि देखो 4 का क्यूब कितना आता है, 64, R का क्यूब लगा दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो एक तो हमारे पास ऐसे, इनको ब्रेक कर लो ऐसे, एक तो हमारे पास कंप्लीट 2 हो गया और एक हमारे पास √2 रह गया, तो ये हो गया है ना, ये आ गया। तो अब बस हमारे पास फॉर्मूले के अंदर रख दो। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पे रख देता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये था, सबसे पहले हम रख देते हैं 64, ये बाय में हम क्या रख देते हैं, हमारे पास कहाँ पर गया वो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, नहीं हाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो हमने रख दिया। अब हमें क्यूब का वॉल्यूम रखना है। देखो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, ध्यान से रखना, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। हमारे पास फॉर्मूला ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले हम स्फीयर का वॉल्यूम रखेंगे। स्फीयर का वॉल्यूम कितना था, ये था, हमने निकाल रखा टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये तो था, ये था। तो हम एज इट इज लिख सकते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जितना आप खुला लिखो ऐसे लिख सकते हो कि हमें सिंप्लीफाई करने के अंदर थोड़ा इजीली, सिंप्लीफाई करने में थोड़ा इजी हो जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास ये है, हमारे पास 64/202 क्यूब और मल्टीप्लाई 100। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 74% आएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ पार्टिकल इन एफसीसी के अंदर 74% पैकिंग एफिशिएंसी आ गई है। अच्छा, इसलिए इसका एम्प्टी स्पेस कैसे निकालेंगे, एम्प्टी स्पेस निकालने के लिए आप 100 में से इसको माइनस कर दो, 26% एफबीसी स्पेस आ जाएगा। अगर आप इसकी रेडियस निकालना चाहो
तो रेडियस आप यहाँ से निकाल सकते हो, आप यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। मेरे पास था 4r, मेरे पास 4r अपॉन में ये था 4r इज इक्वल टू √2a। यहाँ से r की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास 2a/4 आ गई। ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई। आप इसकी वैल्यू याद रखना। तो आप इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आप ये याद रखना, एक तो रेडियस, एक एम्प्टी स्पेस और एक पैकिंग एफिशिएंसीज की, एफसीसी की। तो ये था हमारे पास डेरिवेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कैसे आएगा? देखो मैंने ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल बना दिया है। कैसे? इसकी बॉडी के अंदर एक पार्टिकल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम वही निकाल लेते हैं। हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना होता है। आपको पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो पता ही है, आप उसी के अकॉर्डिंग चलो। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है हमारे पास 4/3 πr³, लेकिन ये तो एक का है। हमें तो पार्टिकल, सभी पार्टिकल का निकालना, तो हमें पता है बीसीसी के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर तो निकाला है, 2 होते हैं। तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम निकल आएगा ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखो एफसीसी के अंदर भी और बीसीसी के अंदर भी ये तो हमारा इजीली निकल जाता था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? ये ए निकालने के अंदर। तो बस ए ही आप निकालते हो तो आपका इजिली क्या हो जाता है? फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं और इजिली पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाती है। तो फेस डायगोनल डीएफ, फेस डायगोनल है हमारा, देखो ये फेस डायगोनल है ना डीएफ, तो ये हमारे पास 2a² है। अब ये कहाँ से आया है? ये हमने एफसीसी के अंदर निकाला था। आप रिवर्स करके देख सकते हैं कि 2a² आएगा फिर फेस डायगोनल, ठीक है। और एडी हमारे पास एज है, इसको मैंने ए मान लिया, एज लेंथ। एएफ है वो बॉडी डायगोनल है, वो 4r कैसे? वो मैंने पिछले एफसीसी के अंदर बता दिया था कि हमारे पास जो सेंटर के अंदर है ये पार्टिकल प्रेजेंट है, तो 4 हमारे पास रेडियस मिल जाती है, तो हमारे पास 4r हो जाता है। तब देखो ए निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ADF, इन ट्रायंगल ADF, इस ट्रायंगल के अंदर देखो, इस ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कैसे? AF का स्क्वायर जो हमारा हाइपोटेनियस होता है वो इक्वल में रखते हैं किसके? परपेंडिकुलर और बेस के। ये रख दिया। और AD हमने मान रखा था A², DF हमें पता ही है, DF² का 2a² आएगा। अब इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या गया? 3a² आ गया और AF² एज इट इज लिख दिया। अब दोनों साइड मैंने क्या कर दिया? अंडर रूट कर दिया। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। AF इज इक्वल टू √3a आ गया। अब AF क्या था हमारे पास? AF क्या था? बॉडी डायगोनल था और इसकी वैल्यू हमें पता है 4r थी, 4r रख दी। अब a की वैल्यू हम इजीली सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, लेकिन फॉर्मूले के अंदर तो हमें a³ की वैल्यू निकालनी थी। देखो ये फॉर्मूला रहा, तो a³ की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब ये फॉर्मूले के अंदर हमने इजीली रख दिया, तो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई? बीसीसी के अंदर 68% आ गई। और एम्प्टी हमारे पास 38, क्योंकि इसको 100 में से हमने माइनस कर दिया। अगर आपको रेडियस निकालनी है तो रेडियस आपको सिंपली यहाँ से निकाल सकते हो आप। 4r इज इक्वल टू √3a और r इज इक्वल टू √3a अपॉन में 4, आप ये निकाल दो, हमारे पास रेडियस आ जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल था पैकिंग एफिशिएंसी। आप पेपर में आपसे यही पूछता है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल, एफसीसी और बीसीसी। ये हम तीनों के डेरिवेशन सोल्व कर चुके हैं। आपको ये वैल्यू भी याद रखनी है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे हमारी डेंसिटी, रेडियस रेशियो रूल और इनपरफेक्शन इन सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स के अंदर हमारे पास कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। जैसे हमारे पास स्टीशियोमेट्रिक स्कोट का डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, वो करने वाले हैं, क्योंकि उनके अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आ जाता है 3 या 4 नंबर का वहां से इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक आप ये करिए। सो थैंक यू।